Hello and welcome to Examshala. Today in this video, we are going to see some important news and editorial analysis of 31st of May 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Let us move on to the main video. You can also download our application from the Play Store, and in the store section, you can visit and find various interesting services and government exam preparation programs like SBI Clerk, RRB Group D exams, UPSC, GPSC, SSC, and many more exciting courses where you will be getting some free demo classes, free study materials and PDF, mock test, live classes, and online doubt solving questions. So kindly make Examshala your partner in the preparation for government services. Now let us move on to the editorial analysis video. फर्स्ट वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू द डिजिटल करेंसी. ठीक है, पूरी दुनिया में जो डिजिटल करेंसी चल रही है वो किस तरह से कामयाब हो रही है और भारत को किस तरह से उसको कोप अप करने के लिए करना चाहिए. दो बहुत ही बेहतरीन एकेडमिशियंस हैं, मिस्टर शशि थरूर जो इज़ वेरी इंटरनेशनल एक्सपर्ट इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड मिस्टर अनिल के एंटनी, ही इज़ अ गुड इकोनॉमिस्ट एंड मॉडर्न साइंस मेडिसिन. सो दे हैव रिटन अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल. सो वी विल स्टडी कि व्हाट आर डिजिटल करेंसी क्या होती हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या होती हैं, दुनिया में उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, इंडिया अभी कहाँ खड़ा है और आने वाले समय में इंडिया को किस तरह से एक्ट करना चाहिए टू गेट द बेनिफिट और टू गेट इन द कोप अप विद द डिजिटल करेंसी. नाउ व्हाट इज़ अ डिजिटल करेंसी? सो डिजिटल करेंसी इज़ नथिंग बट इट इज़ अ बेसिकली डिजिटल एसेट. जो हमारे पास फिजिकल मनी होती है, that is we can handle, and you know that money is nothing but it is a legal tender that has been set by the government. वो जो कागज़ के टुकड़े पर भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये गारंटी देती है कि दैट nobody in India especially will deny to take it in the form of any goods and services. किसी भी सामान, वस्तु या सेवा के बदले उस चीज़ को लेने से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता और उस पर भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों की ही एश्योरेंस एंड गारंटी होती है. तो दैट इज़ अ फिजिकल मनी. बट सिमिलरली अगर वो चीज़ फिजिकली ना होकर डिजिटली हो, वर्चुअल वर्ल्ड में हो, एंड दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल एसेट. सो इट इज़ नथिंग बट अ डिजिटल मनी. इट इज़ ऑल्सो वर्क्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जो पैसे का मुख्य काम होता है, द मेन एम ऑफ द मनी इज़ नथिंग बट टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड दैट इज़ वाई दिस इंडिविजुअल मनी और द कॉइन विच इज़ in the form of coins, so that digital currency is having a digital ownership which is nothing but a digital asset in the form of coins or virtual currency which is stored in a ledger of the computerized database. So there is a difference ये है कि जो physical money होती है that is not stored in any kind of disappet that you have a physically in handling, but this digital currency is a digital asset which is जो कि computerized database में store होती है, and based on the value of that computerized database and storage your money or the value of the digital currency is decided. तो उसको encrypt करने के लिए कि डिजिटल करेंसी है, और डिजिटल करेंसी जब बनती है तो इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय ए सर्टेन एनक्रिप्शन. जैसे व्हाट्सएप में देयर इज़ अ एंड टू एंड एनक्रिप्शन. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब मैसेज भेजते हैं तो हर मैसेज को एनक्रिप्ट किया जाता है. एनक्रिप्ट मीन्स दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ स्पेशल टाइप ऑफ कोड जिसको आम भाषा में नहीं पढ़ा जा सके. उस कोड को पढ़ने के लिए सेम उसी तरह के उल्टा कोड लगाना होता है. जैसे सपोज करिए कि दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, एंड दे हैव डिसाइडेड अ कोड कि मैं हर ए वाले अक्षर को A+2 C से शुरू करूँगा. तो सपोज करिए ही वांट्स टू राइट एन एप्पल. फॉर एग्जाम्पल ही वांट टू टाइप एप्पल. सो व्हाट ही विल टाइप, ही विल डू +2 यानी कि A C फिर P के बाद उसके, और इस तरह से एप्पल विल बी टाइप इनटू समथिंग एल्स, स्विच देयर विल बी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ओनली 2 पर्सन्स, क्योंकि उसको पता है कि उसने एप्पल को कुछ और टाइप किया है बिकॉज ही इज़ यूजिंग +2 क्रिप्टोग्राफी. तो इसी तरह की और भी वेरियस कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय ईजाद हुई थी टू सेव द मैसेजेस फ्रॉम द जर्मन पीपल. यूके और यूएस ने जर्मनी के इंटरसेप्ट को रोकने के लिए दे स्टार्टेड अ क्रिप्टोग्राफी. तो दैट टेक्निक वाज नोन एज क्रिप्टोग्राफी. और उसी तरह की क्रिप्टोग्राफी को इस डिजिटल करेंसी को भी एनकोड किया जाता ताकि इसको कोई चुरा ना सके, एंड दैट इज़ दे आर ऑल्सो नोन एज क्रिप्टो करेंसी. सो वी नीड नॉट टू गेट कन्फ्यूज बिटवीन दिस. Digital currency is same as a cryptocurrency because it is encrypted by a certain code so that nobody can take advantage of it, and it cannot be delinked as well, it cannot be traced because it is a encrypted money, and that is why it is called cryptography, जो कि अपने फिजिकल फॉर्म में लाइक पेपर मनी में बिल्कुल भी एक्सेक्ट नहीं करती.
और उसमें स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफिक, जिसको क्यों यूज़ किया जाता है, फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन एंड कंट्रोल इन द क्रिएशन ऑफ द एडिशनल कॉइन्स, यानी कि अपने मन मर्जी से कोई भी व्यक्ति उस तरह के कॉइन को न बना ले, इसके लिए उसमें खास तरह की क्रिप्टोग्राफी यूज़ की जाती है, जो केवल उसी कंपनी के पास होती है या उसी ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है जो इन करेंसीज को बना रहा है या जो इन करेंसीज को हैंडल कर रहा है, दो ही इज़ मैनेजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ सच करेंसी, सो दैट देयर कैन नॉट बी अ डुप्लीकेशन, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डिजिटल करेंसी आर क्रिएटेड इन अ कंप्यूटर डेटाबेस। ओके, सो देयर इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिदम। उस पूरे एल्गोरिदम को एक प्रोग्राम को रन करके कंप्लीट 3-4 सर्वर पैरेलल चलते हैं, उसके बाद डिजिटल करेंसी क्रिएट होती है। सो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड एंड सिंस एनीवन कैन क्रिएट इट, बट द ओनली डिफरेंस इज़ हर एक करेंसी का एक क्रिप्टोग्राफिक कोड होता है और उस क्रिप्टोग्राफिक कोड को यूज़ करने वाली ही एक करेंसी उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी की करेंसी होती है। सो नो एक्स्ट्रा पर्सन कैन क्रिएट दैट करेंसी। यस, दे कैन क्रिएट देयर ओन करेंसी बट दैट विल बी नॉट दैट पर्टिकुलर करेंसी। और इस तरह के एग्जांपल आप देखेंगे, डॉज कॉइन हो गया, बिटकॉइन हो गया, जेड कैश हो गया, फेसबुक की अपनी करेंसी है लिब्रा। इस तरह की चीज़ें आर यूज फॉर क्रिप्टोग्राफी एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी एज वेल। नाउ अभी तक जो इशूड बाय सेंट्रल अथॉरिटी, जो किसी भी देश की सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल बैंक्स होते हैं, सपोज करिए कि यूएस में होता है फेडरल रिजर्व्स, इंडिया में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह से किसी भी देश की रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक ने या उस देश की मॉनेटरी डिपार्टमेंट ने अभी तक ऑफिशियली अपनी कोई डिजिटल की अनाउंस नहीं की है और डिजिटल करेंसी हैज़ नॉट बीन अनाउंस्ड बाय एनी ऑफ दिस सेंट्रल बैंक, बट मैनी ऑफ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्चुअली यूजिंग इट। और उन्हीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की करेंसी को मान्यता प्राप्त की गई है अलग अलग देशों में, खास करके जैसे कि यूके में हो गया, चाइना में हुआ था, जो हाल ही चाइना में अपनी डिजिटल करेंसी वापस ले ली है बिकॉज ऑफ द यूएस डॉलर स्ट्रगल। सो इन ऑर्डर टू स्ट्रगल और यूएस डॉलर को नीचे लाने के लिए देयर हैज़ बीन अ अटेम्प्ट बाय चाइना टू टेक आउट ऑल इट्स डिजिटल करेंसी। सो विल अंडरस्टैंड इट इन अ डिफरेंट मैटर। सो दैट इज़ वाई यूके में भी कई जगह पर, कुछ जगह पर डिजिटल करेंसी को अलाउ किया गया है। रशिया has also accepted some amount of digital currency, but the only difference is they have not issued their own digital currency। जैसे कि उनकी अपनी खुद की करेंसी होती है, इंडिया में रुपीज़, यूएस में डॉलर, ठीक है, उस तरह की अपनी खुद की डिजिटल करेंसी को उन्होंने अप्रूव नहीं किया है। दे हैव जस्ट अलाउड अदर कंपनीज अदर डिजिटल करेंसी टू बी द पार्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल सिस्टम्स, जैसे कि बिटकॉइन, जो कि एक ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है ना। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी इज़ हर एक पॉइंट, हर एक यूनिट का एंड दूसरे यूनिट का बिगनिंग इज़ कनेक्टेड विद अ सर्टेन कोड सो दैट अ कंप्लीट ट्रेसिंग इज़ बिन डन, कि ये 1 रुपया कहाँ बना और अब तक कहाँ कहाँ घूमा है। सो इसकी कंप्लीट ट्रेसिंग हो सकती है बिटकॉइन द्वारा। अगर बिटकॉइन बनाने वाली कंपनी चाहे तो इट कैन कम्प्लीटली ट्रेस इट, बट सिंस इट इज़ एनक्रिप्टेड nobody else can trace it and this is the very advantage कि वो पैसा, डिजिटल करेंसी कहाँ से आई, किसके पास गई और किसने ली, it can never be known by any other government authorities unless that company or unless that algorithm, unless that organism which is developing the digital currency is ready to share with it, nobody will know। यानी कि पैसा का ट्रेल, खास करके आप देखें जैसे मनी में, so there is a trail of money, but in digital currency there is no trail, who has given it and who has not given it, it cannot be traced at all, and that is the basic negative point. The most negative point is since it cannot be transacted, it cannot be traced, it can be used in illegal activities like terror financing, drug financing, narcotics building, etc. So कुछ एग्जांपल्स हैं डिजिटल करेंसी की, जैसे बिटकॉइन, इथेरम, फेसबुक की अपनी एक डिजिटल करेंसी है लिब्रा, उसके बाद रिपल, डैश, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन, जेड कैश, एक्सेट्रा। नाउ व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ द डिजिटल करेंसी? सो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट इज सिंस देयर इज़ नो फिजिकल हैंडलिंग, देयर इज़ नो फिजिकल पेपर, सो इट कैन ईजिली बी सीमलेसली अमाउंट ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, यानी कितना भी अमाउंट के पैसे, एनी amount of money can be easily transacted with a high speed because there is no physical money involved, so no transportation, no security, etc. So whatever the expense, ATM expense or keeping expense, maintenance is very much less. Also the transaction fees, transacting from one place to another place, the fees which were taken by the intermediaries like banks,
ATM machines, gateways are also very less because they do not have to access the physical currency, क्योंकि उसको फिजिकली उसको एक्सेस नहीं करना पड़ता है, बड़े बड़े नोट के बंडल, ठीक है, उसको मशीन लाना उठाना उसकी सिक्योरिटी करना इज़ नॉट a part of this, and that is why the transaction fees is comparatively very nominal in comparison to the physical currency. Secondly, international payments. Now with the problem initially with the physical money is they have to convert into a dollar and then we'll have to use it. But with the use of digital currency, what is happening कि हर एक कंट्री में अलग अलग अकाउंट में डिजिटल करेंसी कैन बी यूज, सेम करेंसी कैन बी यूज बाय टू डिफरेंट पीपल्स लिविंग एट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स. और यही इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी है कि दुनिया के किसी एक कोने से दूसरे कोने में जो इलीगल ट्रेड, इलीगल वेपन, ओके, खास करके अभी जो रैंसम वेयर आया था, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बीन हैक्ड एंड मनी इज़ बीइंग आस्क्ड इन डिजिटल करेंसी और बिटकॉइन. वाई? बिकॉज इट कैन नॉट बी ट्रेस्ड, एंड सेकेंडली उसको ये पता नहीं है कि हम कौन सी कंट्री में भेज रहे हैं, सो इट इज़ अनट्रेसेबल, एंड दैट इज़ वाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज़ एक्चुअली एक्टिंग एज द मोस्ट नेगेटिव पॉइंट. So that can add to a security problem, especially like the problems of terror funding, non-trackable transaction, money laundering, online ransom and cyber attacks. बड़ी बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर्स और डेटा पर इस तरह से अटैक होते हैं, ठीक है, मालवेयर, रैंसमवेयर, रैंसम मीन्स फिरौती, इस तरह के जो अटैक हो रहे थे, एंड दैट रैंसमवेयर आस्क द मनी. आप कंप्यूटर खोलेंगे एंड देयर विल बी अ वायरस एंड विल सेट कि सेंड दिस मच अमाउंट ऑफ बिटकॉइन or Dogecoin or Zcoin to that number, to that address, and then only your system will be open. Since there is no tracking, Zcoin हो या Bitcoin हो, Dogecoin हो, इनकी ट्रैकिंग नहीं हो सकती, इनको ट्रेस नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ वाई दे आर ईजली, ऑल्दो क्योंकि उससे इंटरनेशनल पेमेंट्स हो सकते हैं तो इट कैन बी यूज. एक बार पेमेंट वहाँ किया और दे कैन बी यूज एट मल्टीपल प्लेसेस, एंड दैट इज़ वाई द मल्टीप्लिसिटी इज़ वेरी यूजफुल, एंड दैट high impositive pact is taken into the negative conservation, or that is why it has been a matter of concern for most of the security agency in the world. Highly volatile. Volatile means क्योंकि उस physical currency का कोई मालिक नहीं है, that is no government, no sovereign government, no government or central bank is taking guarantee on its behalf, so it is just organized by private bodies or private organizations, and that is why the value of the digital currency is based on the demand and supply mode. जितने ज़्यादा डिजिटल करेंसी की डिमांड बढ़ती है उतना ज़्यादा उसका प्राइस बढ़ता है, और सपोज़ करिए कि अगर डिमांड कम हो गई सो इट्स प्राइस विल फॉल डाउन, अनलाइक द डॉलर एंड रूपी विच द वैल्यू ऑफ डॉलर और रूपी इज़ बेस्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन ग्लोबल ट्रेड. लेकिन इस तरह की जो डिजिटल करेंसी है उनका डिमांड, उनकी वैल्यू इज़ बेस्ड ऑन जस्ट लाइक द डिमांड. और रिसेंटली यू माइट हैव सीन कि हाल के कुछ 3-4 सप्ताह में जो बिटकॉइन है उसकी प्राइस में 25% का डिक्रीमेंट हुआ है. एक समय में दैट बिटकॉइन वाज सोरिंग सो मच सो हाई, बट इट हैज़ बीन डिक्रीज टू नियर अबाउट 25%, एंड दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द हाई वोलेटिलिटी एंड डेफिनेटली नो सोवरेन गारंटी. दैट इज़ सम डे विल कम दैट जो ऑर्गेनाइजेशन इस कंपनी को या इस डिजिटल करेंसी को बना रहा है, ही और मैं और दैट ऑर्गेनाइजेशन में से दैट वी विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ एक्सेस. सो ऐसा हुआ कि आपने बहुत सारे अपनी हार्ड एंड मनी लगाकर कुछ डिजिटल करेंसी खरीदी, बिटकॉइन, डॉजकॉइन, जेड कैश, एंड जो कंपनी वो बनाती है उसने कहा कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी लीगल टेंडर, या किसी दुकान ने या किसी कंट्री ने, किसी स्टेट ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. सो योर ऑल मनी विल बी इन वेन इन्वेस्टेड, और सडनली द प्राइजेस ऑफ दैट मनी फॉल्स डाउन, सो यू विल बी हैविंग ज़ीरो. And that is why the most important part of money to be, it should be a legal tender. यानी उसकी गारंटी लेने वाली सरकार है. आपके पास जो कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि आज के रात के 8 बजे के बाद ये कागज़ का टुकड़ा हो जाएगा. दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग द लीगल टेंडर. और वो जो प्रॉमिस था कि देश उस कागज़ के टुकड़े को दिखाने से आपको कोई गुड्स और सर्विसेज देने के लिए मना नहीं कर सकता, वो जो गारंटी जैसे ही गवर्नमेंट ने वापस लिया, दैट नोट इज़ नथिंग बट अ कागज़ का टुकड़ा. सिमिलरली क्योंकि इस तरह की डिजिटल करेंसी में कोई लीगल टेंडर नहीं होता है, सम और अदर डे गवर्नमेंट्स मे और मे नॉट एक्सेप्ट इट, और इवन द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग इट मे withdraw back, and then all of the savings that you have done, you have made the savings in the form of digital currency. So from one day आप मिलियनर से you can become a beggar from a billionaire because of this volatility. Now what are the recent trends? Recent trends about the
cryptography money or cryptocurrency is not very good because recently China has took out a large section of their cryptocurrency. चाइना ने अपनी लार्ज सेक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी को वापस ले लिया है जस्ट टू डिग्रेड द वैल्यू ऑफ डॉलर। और उसी को देखते हुए यूएस की फेडरल रिजर्व हैड डिसाइडेड टू लॉन्च इट्स ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। नाउ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक किसी सरकार ने ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च नहीं किया, बट यूएस का जो फेड रिजर्व है, दैट इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे होता है उस तरह के यूएसए में जो उसके फेडरल रिजर्व्स हैं, दे हैव डिसाइडेड टू फ्लोट एन आइडिया ऑफ अ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। एंड सिमिलरली यूके भी इस तरह की प्लानिंग कर रहा है, जो कि ऑलरेडी यूके की मार्केट में अलग अलग जो बिट करेंसीज लाइक लिब्रा, बिटकॉइन, जेड कैश, डॉज कॉइन, इनको यूज़ करने की परमिशन है, बट स्टिल दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू डेवलप, खास करके आफ्टर ब्रेक्जिट, देयर ओन डिजिटल करेंसी सो दैट द हैंडलिंग एंड द मैकेनिज्म ऑफ हैंडलिंग कैन बी easily sorted. Now, what is the position in India? So the position in India is we have recently passed a cryptocurrency and regulation of official digital currency bill, and that bill says कि भारत में भारत सरकार द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई डिजिटल करेंसी के अलावा कोई भी किसी भी तरह की डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी मान्य नहीं होगी अनलेस आरबीआई गिव्स इट परमिशन. सो टिल नाउ इन इंडिया none of the digital currency or a cryptocurrency is been accepted or is a legal tender. Even it is from any other source, it is not to be accepted. So if you are trading in it, it is not guaranteed by the government of India, rather रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो उसमें डील करना, ट्रेड करना, एक्सचेंज करना, दिस हैज़ नॉट बीन टेकन एज एन ऑफिशियल गारंटी बाय द गवर्नमेंट. इफ यू आर डूइंग इट, यू आर डूइंग इट एट योर ओन रिस्क. बट स्टिल देयर हैज़ बीन अ स्कोप that some out of the day the RBI is going to launch some its official digital currency. Now based on this, what Mr. Shashi Tharoor and the AK Antony is saying that कि पूरी दुनिया अब धीरे धीरे डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ रही है. सो भारत को भी पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है. वी ऑल्सो नीड टू इन्वेस्ट इन इट एंड वी ऑल्सो नीड टू मेक ऑन इट. ठीक है, तो एनी और भी कोई अगर न्यू रेगुलेशन हम बनाएं खासकर कोविड-19 के बाद, सो वी नीड टू गेट मोर इन्वेस्टमेंट. और ऐसा ये माना जा रहा है कि बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ तक की डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट कर रखे हैं. अगर उसमें हम कुछ नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ नए रूल लगाते हैं, तो हो सकता है कि जो इंडियंस के 10,000 करोड़, दैट इज़ नथिंग बट द इंडियन करेंसी वैल्यू may get degraded. So what we need to do is we should also move towards accepting the digital currency and make a secure and safe network so that our digital currency can be used, and we should also plan to launch our official digital currency just like the US Federal Reserve is trying to do. ठीक है, तो इंडिया पोजीशन में क्या है? अभी तक तो कोई क्लियर हेडेड पॉलिसी नहीं है, बट वी नीड टू मेक इट अ क्लियर हेडेड पॉलिसी जस्ट एज, बिकॉज अभी भी जो टेक्नोलॉजी एडेप्शन के मामले में अगर देखें तो इंडिया हैज़ बिन नॉट वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड. हमारा ट्रैक रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन और अपडेशन में ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, बी इट 4G हो या 5G हो और अनी अदर मैथड्स, एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू एक्सेप्ट इट. अगर इफ़ यू वांट टू गेट rid in the coming century, which is the coming 21st century or the later phase of the 21st century, is nothing but it is going to an era of technology and science. So if you want to excel this region, this particular territory, we need to get more and more technology savvy and tech savvy. So उस tech savvy होने के लिए हमको इन सारे चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करना होगा. We need to do more and more research and not to be a back bencher but to be a front bencher, क्योंकि ये देखा गया है कि जिन इवन छोटे छोटे कंट्रीज़, एंटीगुआ, मालावी, ओके, बारबेक्यू, सिंगापुर, ऐसे देशों ने डिजिटल करेंसी बनाई है, उसको एक्सेप्ट किया है. सो वाई कैन नॉट वी मेक आवर ऑफिशियल डिजिटल करेंसी एंड बी अ प्रोमिनेंट रोल. यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल रिजर्व्स बनाएंगी तभी हम बनाएंगे, ऐसा क्यों हो सकता है? हम पहले क्यों नहीं बना सकते? जस्ट एज वी आर मूविंग इन द डिबेट, अभी हम 4G और 5G के डिबेट में ही चल रहे हैं और इस तरह की चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को अपनाने में हम पीछे रहे हैं. ये ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी बात नहीं है. वी नीड टू डू मोर एंड मोर बिकॉज इंडियन फाइनेंशियल मार्केट इज़ वेरी वेल एंड वेरी मैच्योर एंड वी कैन हैंडल इट इफ़ गिवन द टेक्निकल क्राइटेरिया इज़ गिवन. सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ अवेयर द पीपल. सो करेंटली हम नेक्स्ट फेज में हैं of the blockchain technology, and this blockchain technology is very much useful because it has a link and it can be traced. So that blockchain technology को use करके we can use multiple processes, multiple programming, and why not we can make our own digital currency so that our transaction in the international level, जो trades है, खास करके जो software trades है, IT related trades है, exports will be very much easier
एंड द कन्वर्टिबिलिटी, जो रूपी कन्वर्टिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, दैट विल बी सॉल्व बिकॉज इट विल ट्रेड इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड देयर विल बी नो डीलिंग इन इट. सो वी शुड ऑल्सो मूव टुवर्ड्स making our official digital currency. All we need to do is get our policy making right. So we have the potential and we need to make it to the capital and expertise it. So this was all for today's video. We'll see you in the next video. Till then, stay home, stay safe and take care. Jai Hind.